चलिए समराइज करते हैं। तो क्या था, यहाँ से हमने क्लास स्टार्ट की कि अगर साइन थीटा को हम जीरो लेते हैं, थीटा को 0 से 2 पाई लेते हैं, तो हमें 0 से 2 पाई के बीच में ग्राफ से दिख रहा है साइन थीटा 3 बार 0 हो रहा है, तो 3 सोल्यूशन आ जाते हैं। अगर हम साइन थीटा को 0 ले और 0 से 4 पाई के बीच में ये सोल्यूशन सेट काउंट करें तो 1 2 3 4 5, हमें 5 सोल्यूशन दिख रहे हैं कि नहीं। यानी कि हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि एक पीरियड में अगर हम 0 से 2 पाई का गैप लें तो 3 सोल्यूशन आ रहे हैं। जैसे हम अपने गैप को 2 पाई से 4 पाई बढ़ाते हैं तो ये जो 2 पाई वाला सोल्यूशन है ये दोनों गैप में काउंट होने लगता है कि नहीं। तो हम इसी चीज को काउंटर करने के लिए क्या करते हैं कि हर गैप में 2 सोल्यूशन काउंट करते हैं और जो लास्ट वाला गैप है उसमें एक एक्स्ट्रा सोल्यूशन ऐड कर देते हैं। सही है ना। तो इसी चीज को अगर हम जनरलाइज करें तो हम कहेंगे अगर 2 पाई के n गैप बन रहे हैं तो हर गैप में दो दो सोल्यूशन काउंट होते जा रहे हैं और लास्ट वाले में जो एक सोल्यूशन एक्स्ट्रा बच रहा है वो ऐड हो जा रहा है, तो ये 2n+1 हो जा रहा है। क्या ये 2n+1 वाली बात समझ में आई। हर गैप में दो दो सोल्यूशन काउंट हो रहे हैं और लास्ट वाले गैप में एक जो एक्स्ट्रा सोल्यूशन बच जा रहा है वो ऐड हो जा रहा है। तो हर सोल्यूशन में दो दो, हर गैप में दो दो सोल्यूशन काउंट करेंगे तो अगर n 2 पाई के गैप है तो 2n तो यही हो गया और लास्ट में एक्स्ट्रा में 1 ऐड हो गया, तो ये 2n+1 हो गया। जैसे साइन थीटा को अगर हम 0 लें और थीटा को -पाई से 17 पाई लें तो -पाई से 17 पाई के बीच में 2 पाई के 9 गैप्स हो गए, तो हर गैप में दो दो सोल्यूशन काउंट होंगे, तो 9 इंटू 2 18 हो गया और लास्ट वाले गैप का एक सोल्यूशन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, तो टोटल आंसर 19 सोल्यूशन आ जाएगा। समझ गए कि नहीं भाई, बोलिए। यस सर। अच्छा, यही काम अगर हम cos थीटा इक्वल टू 1 के साथ करें, अब हम इसको 0 से 2 पाई में देखते हैं तो दो सोल्यूशन काउंट हो रहे हैं। जैसे हम इसको एक पीरियड आगे बढ़ाते हैं 0 से 4 पाई देखते हैं तो 0 से 2 पाई और 2 पाई से 4 पाई, तो ये वाला जो सोल्यूशन आया ये एक्स्ट्रा में दोनों गैप में काउंट हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो अब इसी में अगर हम 0 से 6 पाई देखें तो एक 2 4 पाई एंड 6 पाई, तो अब ये और ये दोनों, ये वाला भी दोनों में काउंट हो गया, ये वाला भी दोनों में काउंट हो गया। तो हम इस कॉन्सेप्ट को जनरलाइज कैसे करते हैं, एक गैप में एक सोल्यूशन काउंट करते हैं और लास्ट वाले गैप की वजह से 1 ऐड कर देते हैं। एक गैप में एक सोल्यूशन काउंट करते हैं, लास्ट वाले की वजह से 1 ऐड कर देते हैं। एक 2 पाई के गैप में एक सोल्यूशन काउंट करते हैं और लास्ट वाले गैप में एक सोल्यूशन ऐड कर देते हैं। तो यानी कि अगर n गैप 2 पाई के हैं तो हर गैप में एक एक सोल्यूशन काउंट होगा, तो n सोल्यूशन, और लास्ट वाले गैप की वजह से एक एक्स्ट्रा सोल्यूशन ऐड हो जाएगा, तो टोटल सोल्यूशन हर बार कितने आएंगे, n+1। यहाँ पे जैसे दो दो काउंट हो रहे हैं हर गैप में और लास्ट में एक ऐड हो रहा है, यहाँ पे हर गैप में एक एक काउंट हो रहा है और लास्ट में 1 ऐड हो रहा है, तो यहाँ n+1 आएगा और यहाँ क्या आएगा, 2n+1। अब दोनों में डिफरेंस और कॉन्सेप्ट समझ में आया। जैसे अब इस केस में देखो, -पाई से 17 पाई के बीच में टोटल 2 पाई के कितने गैप आ रहे हैं, 9 गैप। हर गैप में एक एक सोल्यूशन काउंट होगा और लास्ट वाले गैप की वजह से एक एक्स्ट्रा सोल्यूशन है जो ऐड हो जाएगा, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 10 सोल्यूशन। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। इंटू 1+1, 6 गैप ऑफ 2 पाई आपको मिल रहे हैं, तो यानी नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितने हो गए, 6 इंटू 1+1, आंसर इज 7 सोल्यूशन। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। ये बाउंड्री कंडीशन केस है, इस वजह से ऐसा होता है ना, बोलो यार, अरे हाँ या ना, समझ गया। अच्छा, यहीं पे अगर मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता, sec थीटा इक्वल टू 1 एंड थीटा इज लाइज बिटवीन ओपन इंटरवल 0 से 12 पाई, अब आप आंसर में क्या लिखते हैं, सोचो। हाँ भाई, मैंने छोटा सा चेंज किया है, 0 से 12 पाई। अब आपका आंसर क्या आता, क्या चेंज आपके हिसाब से आंसर में आना सर चाहिए, सेम है सर। सर सोच 5 लो। सोल्यूशन हो जाता है। 5 हाँ, सोल्यूशन। बाउंड्री 5 वाले दोनों सोल्यूशन। बाउंड्री वाले दोनों सोल्यूशन हट जाते हैं ना अब। भाई इस यस। केस में बाउंड्री वाले सोल्यूशन भी तो काउंट होते हैं कि नहीं होते, उन्हीं पे तो ये 1 होता है, यस बोलो। सर। तो अभी भी 6 गैप के हिसाब से हम 7 सोल्यूशन निकालते हैं, बट उसमें बाउंड्री वाले दोनों सोल्यूशन माइनस कर देते, तो अब नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितने हो जाते हैं, 5। एक्चुअल 7 आने चाहिए,
बट बाउंड्री वाले दोनों माइनस कर देते तो आंसर कितना आ जाता? 5 सोल्यूशन। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो। अच्छा, Yes, यहीं पे अगर हम sec थीटा इक्वल टू 1 में थीटा को 0 से 12 पाई ले लेते, 0 पे ओपन 12 पाई पे क्लोज, 6 solution. तो नंबर ऑफ 6 सोल्यूशंस आते कितने हो जाते? अभी भी 7 आते, बट बाउंड्री में एक सोल्यूशन लेफ्ट बाउंड्री वाला माइनस हो जाता, तो आंसर कितने बचते? 6 सोल्यूशन। क्या ये कहानी पूरी समझ में आ रही है? ये बताओ। ये तो जनरल है, इसमें तो ज़्यादा ट्रिक भी नहीं है भाई। साइन थीटा इक्वल टू 1 देखना है और साइन थीटा इक्वल टू -1 देखना है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा 1 होना चाहिए। अच्छा, टोटल कितने गैप है? 30. 30 गैप है ऑफ 2 पाई। एक गैप में साइन थीटा कितनी बार होता है? 1 टाइम। अरे, साइन थीटा 1 एक ही बार होता है ना। Yes, sir. Yes, sir. 30 सोल्यूशंस तो यहाँ से आ जाएंगे और 30 सोल्यूशंस यहाँ से आ जाएंगे, तो टोटल सोल्यूशंस कितने हो गए? 63. 60 सोल्यूशन। ये तो आराम से हो गया होगा, कोई दिक्कत ही नहीं। Yes. तो आराम से काउंटिंग हो रही कोई। जैसे देखिए, अगर हमें दिया है कि टेन थीटा 0 है, ठीक है ना, और थीटा का मेजरमेंट -π/2 से π/2 किया है, तो आपके हिसाब से 1 सोल्यूशन आएगा जो आपने सही लिखा है। देख लो आराम से, क्योंकि भाई हमने टेन थीटा को -π/2 से π/2 में ही डील किया था, उसके हिसाब से टेन थीटा 0 तो सिर्फ एक ही बार हो सकता है ना। तो आपने सही थ्योरी लगाई है, 1 सोल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब -π/2 के मल्टीपल पे आप चल रहे होगे, फिर पाई काउंट करोगे तो एक सोल्यूशन है। बट अगर हम टेन थीटा को 0 लें और थीटा को 0 से पाई के बीच में डील करें, तो ध्यान से देखना, ये 2 बार 0 हो जाएगा। एक बार 0 पे 0 होगा और एक बार पाई पे भी 0 हो जाएगा। देखो ऑब्जर्वेशन, एक ही हो गया, एक ये एंड हुआ, तो क्या है पाई पे भी 0 हो गया? नहीं समझे? बोलो भाई। Yes, sir. तो इसका मतलब एक सोल्यूशन तो ठीक है, बट वो एक बाउंड्री कंडीशन की वजह से भी एक सोल्यूशन काउंट हो रहा है ना एक्स्ट्रा। हाँ या ना? ये बाउंड्री कंडीशन वाला एज भी काउंट हो रहा है ना। अब यहीं पे अगर आप सोचो, मैं टेन थीटा को 0 लूँ और थीटा को 0 से 2 पाई ले लूँ, तो टोटल सोल्यूशन कितने काउंट होंगे? सोचो, एक सोल्यूशन तो एक पीरियड में काउंट हो रहा है, पाई मल्टीपल की वजह से बाउंड्री कंडीशन भी तो काउंट होना शुरू होगी, क्योंकि हम पाई के मल्टीपल पे डीलिंग ले रहे हैं ना। So 5 हो नहीं जाएंगे, नहीं नहीं 3. नहीं, एक पीरियड में एक ही सोल्यूशन काउंट होगा, बट वो लास्ट वाला बाउंड्री कंडीशन जो अभी हमने सीखा है, उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा सोल्यूशन काउंट हो जाएगा ना। बोलो भाई। Yes, sir. 3. तो कितने सोल्यूशन आ जाएंगे? 3 सोल्यूशन। अब यहीं पे अगर मैं इसको जनरलाइज करूं और इसको लिख दूं कि मैं 0 से n पाई के बीच में हूं, सही है, तो टोटल सॉल्यूशंस कितने होंगे? बोलो, कितने होंगे? n+1। एक एक सोल्यूशन पीरियड में और एक सोल्यूशन बिकॉज ऑफ बाउंड्री कंडीशन। क्या ये बात समझ में आई? इसी चीज को और जनरलाइज में करूं, टेन थीटा को मैं 0 लूं और थीटा को मैं ले लूं -a पाई से b पाई के बीच में, जहां पर a और b को मैं पॉजिटिव इंटीजर लेके चल रहा हूं। दिख रहा है सबको? बोलो। नेचुरल नंबर ले लेता हूँ, सिर्फ से होल नंबर कर देता हूँ। देखो, -a पाई से b पाई के बीच में, तो टोटल कितने पाई के गैप हैं? b प्लस a। तो टोटल सॉल्यूशंस कितने होंगे बताओ? अरे बोलो यार। +1. b प्लस a, ये तो गैप हो गया, इंटू 1 + 1, तो टोटल सोल्यूशन कितने आएंगे? b प्लस a प्लस 1 सोल्यूशन। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? नहीं आया? ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ बाउंड्री कंडीशन। ये फील कर पा रहे हो कि नहीं? बोलो। Yes, क्योंकि sir. जो गैप है वो 0 से पाई वाला है। अगर ये π/2 वाला गैप चल रहा होता तो एक सोल्यूशन ही काउंट हो रहा होता।
अभी भी एक पीरियड में एक ही सोल्यूशन काउंट किया है, बट बाउंड्री कंडीशन इन्वॉल्व होने की वजह से लास्ट वाला एक सोल्यूशन एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। ये बात दिखी सबको कि नहीं? अभी भी एक पीरियड में एक ही सोल्यूशन काउंट किया है, बट बाउंड्री कंडीशन होने की वजह से एक एक्स्ट्रा सोल्यूशन काउंट हो गया है। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। हाँ भाई, कोई कुछ कह रहा है? वो आपने अलग से पढ़ लिया है। तो यहाँ बाउंड्री कंडीशन का इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ रहे हैं? 31। यहाँ बाउंड्री कंडीशंस का इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ रहे हैं भाई? 31। यहाँ बाउंड्री कंडीशन का इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ रहे हैं भाई? 31। यहीं पे अगर ये चीज ऐसे पूछ लेता मैं, tan theta equal to 0 and theta is lies between -5 π/2 से 5 π/2, अब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आते हैं? सर 6 1 सोच के जवाब दो। थीटा जो है वो -5 π/2 से 5 π/2 के बीच में, अब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आते हैं? So 3. सर 5 टोटल कितने पाई के गैप हैं यहाँ पे? ये देखो, 5 गैप हैं। यस सर अरे, एक गैप में एक सोल्यूशन रिपीट करेगा, ये तो आपने अभी फील किया था ना। तो टोटल सॉल्यूशंस कितने हो जाते हैं? 5 क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन में पाई नहीं इन्वॉल्व है, यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन में पाई इन्वॉल्व नहीं है। क्या ये बात सब लोग समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? बोलो। अच्छा, यहीं पे मैं आपसे पूछता कि tan थीटा जो है वो 0 है, और थीटा की वैल्यू जो है वो लाई कर रही है -10 π से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 5 π/2 के बीच में। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बनाया। अब टोटल सॉल्यूशन बताओ। दोनों कंडीशन इन्वॉल्व कर दी मैंने। चलो सोचो, आंसर दो। तुरंत स्मार्ट डील किया करो यार। जैसे देखो, थीटा को हम लिख सकते हैं -10 π से 2 π तक, देखो, और 2 π से एक्स्ट्रा ले लो 5 π/2 तक। ये समझते हो कि नहीं, बताओ? अच्छा, यस ये यस तो सर टोटल पाई के गैप चल रहे हैं ना, तो इसमें तो पूरा कैलकुलेशन पाई के हिसाब से चलेगा। टोटल कितने गैप है इसमें? 6। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे बताओ? सर 2 π से π/2 तक होगा सर 12 गैप होंगे टोटल कितने पेयर होंगे इसमें? किसके? पाई के। पाई के। अरे, पाई का ही पेयरिंग देखते हैं ना। 12 12 पेयर। तो 12 + 1 13 तो यहीं पे आ गए ना। अरे बोलो। अरे, यस बाउंड्री एक पेयर में एक सोल्यूशन और लास्ट में बाउंड्री कंडीशन इन्वॉल्व, तो 13 तो यही आ गया। अच्छा, ये जो बाउंड्री कंडीशन वाला 2 π सोल्यूशन है वो हम यहाँ काउंट कर चुके हैं? कर चुके हैं कि नहीं बताओ? तो हम उसको यहाँ इन्वॉल्व नहीं करते हैं, हाँ या ना? अब बताओ, 2 π से 5 π/2 के बीच में कभी 0 होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि जहाँ 0 होता है वो तो हम यहाँ काउंट कर चुके हैं ना। तो यहाँ पर कितने सोल्यूशन आएंगे? 0 सोल्यूशन। तो टोटल आंसर कितना हो गया बताओ भाई? 13 30। दिया था किसी ने आंसर? यस सर इससे पहले वाली टेक्निक में हमने क्या किया कि -10 π से 5 π/2 था, तो -10 π से 2 π ब्रेक किया, 5 π/2 से जस्ट पहले पाई का मल्टीपल देखा, और 2 π से 5 π/2 देखा। तो ये तो वही बाउंड्री कंडीशन वाला केस हो गया। तो टोटल 12 गैप बने, हर गैप में एक सोल्यूशन, लास्ट में बाउंड्री की वजह से एक सोल्यूशन ऐड, तो टोटल 13 हो गए। यहाँ पे चूंकि जो ये वाला 2 π सोल्यूशन था वो यहीं काउंट हो गया, तो यहाँ पे कोई सोल्यूशन आएगा नहीं, क्योंकि π/2 के गैप में जो सोल्यूशन आता है वो यहीं काउंट हो गया, और ये तो हम काउंट कर चुके हैं ऑलरेडी, ये यहाँ काउंट होगा नहीं, तो यहाँ 0 हो गया। तो टोटल सोल्यूशन 13 आ गए। बस यही अप्रोच आपको यहाँ लगानी है। कैसे भाई? So आपने 2 यहाँ pi पे, में
हाँ, -5 पाई/2 से -2 पाई अलग कर दिया होगा, और -2 पाई से 12 पाई अलग कर दिया होगा। तो ये गैप कितना हो गया? ये गैप कितना हो गया भाई? बोलो, 13 हो गया क्या ये हमारे पास टोटल पाई के कितने मल्टीपल आ गए? 14 आ गए क्या, बताओ? 14। तो यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन इन्वॉल्व करते हुए टोटल सॉल्यूशंस हमारे पास कितने आ गए? हाँ भाई, तो यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन को इन्वॉल्व करते हुए 14 तो वो हो गए, +1 15 सॉल्यूशन तो यही हो गए। अच्छा, यहाँ पे एक भी आएगा, जो आना चाहिए था वो तो यही काउंट हो गया है, तो यहाँ पे कितने आ गए? 0। मेरे हिसाब से टेक्निक सब लोग समझ गए होंगे। तो टोटल सॉल्यूशंस कितने काउंट हो गए? 15 सॉल्यूशन। अरे हाँ या ना बोलो, टेक्निक क्लिक कर पाए कि नहीं? सर -5/2 से -2 पाई वाला बता दीजिए। सेम यार, जो चीज़ यहाँ देखी वही चीज़ यहाँ देखी ना। -5 पाई/2 से 2 पाई करोगे तो ये चीज़ ऐसे जा रही होगी ना, तो ये वाला तो यहाँ काउंट हो गया ना -2 पाई। अब आगे तो काउंट होगा नहीं, तो सोल्यूशन कभी आएगा ही नहीं। यस सर। हाँ, इस इक्वेशन को सबसे पहले आप क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। तो 10 पाई/4 + x और 10 पाई/4 - x को ओपन कर लो, क्या आएगा बताओ? तो 1 + 10a अपॉन 10 पाई/4, 1 - 10a, ऐसे ये क्या आ जाएगा? 1 - 10a अपॉन 1 + 10a। ये 2 दे रखा है, सही कह रहा हूँ क्या मैं? देखो, हाँ, यहाँ से क्या मैं एलसीएम ले लूँ क्या, बोलो? यस सर। एलसीएम ले लो तो क्या आएगा? 1 + 10a का होल स्क्वायर, 1 - 10a का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई 1 - 10 स्क्वायर a इक्वल टू 2। अच्छा, अब डिनोमिनेटर तो कभी 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये ध्यान रखिएगा कि 10a की वैल्यू +-1 नहीं हो सकती। ये समझ रहे हो कि नहीं भाई? 10a की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? +-1 नहीं हो सकती, ये ध्यान रखिएगा। ये बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस सर। तो यहाँ से क्या आएगा बोलो? यहाँ से आएगा 2 + 2 टाइम्स करें। 2 10 स्क्वायर a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। तो यहाँ से क्या 10a की वैल्यू 0 आ रही है? चेक करो। अरे हाँ या ना? और हमें सोल्यूशन गैप क्या दिया हुआ है a का? 3 पाई से 21 पाई। अब तो ये आपके लिए आसान हो गया, बोलो बोलो भाई, कितने पाई के गैप हैं ये? 18। हर गैप में कितने सोल्यूशन काउंट होंगे? बाउंड्री कंडीशन है कि नहीं? पाई है ना? यस सर। टोटल सोल्यूशंस कितने हो गए बताओ? 19। क्या कैलकुलेशन समझ में आया कि नहीं, बताओ? अरे हाँ या ना बोलो भाई। अच्छा, ये बात समझ में आई कि 10a को +-1 नहीं लेना है बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर? यस सर। देख लो आराम से, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो बताओ। सिंप्लीफाई करना था बस आपको। तो अगर आप स्मार्टली देखते तो इसमें cos c + cos d लगा देते, Yes, और sir. इसमें 2 cos थीटा का फॉर्मूला लगा देते, पूरे से cos थीटा कॉमन आ जाता। भाई, इसको हमें बस सॉल्व करके इक्वेशन के सोल्यूशन निकालने हैं कि कहाँ पे क्या आ रहे होंगे। एक बार वो इक्वेशन बन जाएगी, फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो आप काउंट करना सीख चुके हैं ना। तो इसमें तुरंत हम cos c + cos d लगा देंगे, तो क्या बनेगा बताओ? 2 cos c + d/2 आएगा क्या, बोलो? मतलब क्या 5 थीटा इंटू cos थीटा आ रहा है, बताओ? Yes, sir. ये शायद 2 cos स्क्वायर थीटा आ जाता है। पूरे से क्या 2 cos थीटा कॉमन आ रहा है क्या, बोलो? अंदर बच रहा है cos 5 थीटा + cos थीटा। फिर से इसमें क्या वही फॉर्मूला लग जाएगा, 2 cos a cos b? हाँ या ना? तो ये क्या बनेगा? 2 cos 3 थीटा और cos 2 थीटा। देख लो सब लोग। तो यही चीज़ क्या आ गई? 4 cos थीटा, cos 2 थीटा और cos 3 थीटा इज इक्वल टू 0।
अब 1 by 1 सबके सोल्यूशन निकालने, और थीटा को हमें कहाँ से कहाँ लेना है, बोलो। थीटा हमें कहाँ से कहाँ लेना है भाई, इन बिटवीन, यानी 0 से पाई के बीच में। तो अब आओ, पहला देखो cos थीटा 0, दूसरा देखो cos 2 थीटा 0, और तीसरा देखो cos 3 थीटा 0। तो यहाँ पे कितने सोल्यूशन आएंगे 0 से पाई में, 0 से पाई के बीच में cos थीटा 0 कितनी बार होता है भाई, एक बार। अरे हाँ या ना जवाब दो यार। यस। तो यहाँ से 1 सोल्यूशन आ गया, सबको दिखा कि नहीं बताओ, ये तो आराम से ग्राफ से ही ऑब्जर्व हो गया होगा, बोलो। Yes, sir. अच्छा, 2 थीटा की जैसे ही बात करेंगे तो ये तुरंत 0 से 2 पाई हो जाएगा, हाँ या ना। अब हम इस 2 थीटा को x की तरह ट्रीट कर लें, 0 से 2 पाई के बीच में 0 कितनी बार होता है, 2 बार। अरे हाँ या ना बोलो। अच्छा, जैसे हम 3 थीटा की बात करेंगे तो ये 0 से 3 पाई हो जाएगा। अब ये पाई के मल्टीपल तो बन नहीं रहे, अरे हाँ या ना। तो हम तुरंत क्या कहेंगे, 0 से 2 पाई अलग देखेंगे, और फिर 2 पाई से 3 पाई अलग देखेंगे। तो यहाँ पे 2 सोल्यूशन, और यहाँ पे अभी हमने पाई के गैप में एक सोल्यूशन देखा ही है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। तो टोटल यहाँ से कितने आएंगे, 3 सोल्यूशन। क्या ये बात समझ रहे हो सब लोग कि नहीं, ये बताओ मुद्दे की बात। अरे हाँ या ना बोलो यार। तो टोटल कितने सोल्यूशन आ गए, 6। 6 सोल्यूशन। हर स्टेप का सोल्यूशन निकाल के ऐड कर दिया, सेम लॉजिक लगाया। क्या है, काउंटिंग दिखी सबको, नहीं दिखी बताओ। काउंटिंग कैसे स्मार्टली देखी, समझ में आया कि नहीं बताओ भाई। जहां 2 पाई का पीरियड गैप बन सकता है वहां पे सीधा 2 सोल्यूशन काउंट होते हैं, क्योंकि ये बाउंड्री कंडीशन नहीं है। और जहां पीरियोडिक गैप नहीं बन रहा है तो जो पोर्शन बच रहा है वहां आप ग्राफिकली काउंट कर लो। सर आंसर इसका 5 दिया है। आंसर इसका sir. 5 दिया है, तो कोई एक सोल्यूशन रिपीट कर रहा होगा बेटा फिर। इसमें क्या होगा, कोई एक सोल्यूशन ना इसका रिपीट कर रहा होगा, इस वजह से। ये तो सोल्यूशन काउंटिंग आ गई अलग अलग उसकी, 2 इसमें 2 इसमें 1 उसमें। अब इसमें सोल्यूशन क्या होगा ना, पीरियोडिसिटी की वजह से रिपीट कर रहे होंगे। जैसे अगर आप इसमें देखते हैं तो थीटा की वैल्यू π/2 आती, इसमें देखते तो थीटा क्या क्या आता बताओ, बोलो। इसमें थीटा क्या क्या आता, π/2 और 3π/2। π/4 92 और 3π/4 आता। इसमें देखते तो थीटा क्या क्या आता, इसमें देखते तो थीटा आता π/6। फिर अगला लेते हैं हम, तो 3π/2, तो वो π/2 हो जाता है, सही है। और अगला सोल्यूशन हम यहाँ पे एक सोल्यूशन लेते हैं 5π/2, तो वो 5π/6 हो जाता। तो ये जो π/2 वाला सोल्यूशन है ना, ये रिपीट कर जाता, देखो जरा ध्यान से, कर जाता कि नहीं। तो अभी भी काउंटिंग तो 1 2 और 3 होती, बट टोटल सोल्यूशन जो डिस्टिंक्ट सोल्यूशन दिखते वो कितने दिखते, 5 सोल्यूशन। ये है इस क्वेश्चन। कई बार क्या होता है, सोल्यूशन सिमल्टेनियस इक्वेशन होने की वजह से रिपीट करने लगते हैं, समझ में आया भाई। इंडिविजुअल अगर हमें cos 3 थीटा सॉल्व करना होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट कई बार क्या होता है, सोल्यूशन सेट भी देखने पड़ जाते हैं। जब इक्वेशंस में रीजन बहुत छोटा दिया हो तो हम सोल्यूशन सेट भी देख सकते हैं, उसके हिसाब से ये सोल्यूशन क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो इस सोल्यूशन को रिपीटिशन की वजह से एक काउंट करना पड़ेगा। आप समझे कि नहीं, क्योंकि सोल्यूशन तो डिस्टिंक्ट काउंट करोगे ना। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई भाई। आंसर इसका 6 सोल्यूशन आपने निकाल लिया, बट इसमें और इसमें जो एक सोल्यूशन है वो रिपीट कर जा रहा है, तो वो सोल्यूशन आपको हटाना पड़ेगा तुरंत। ये इस क्वेश्चन की टेक्निक है। तो वो सोल्यूशन आपको देखना पड़ेगा कि रिपीट हो रहा है कि नहीं, और वो रिपीट हो रहा है,
ये पाई बाई 2, तो ये वाला सॉल्यूशन तुरंत इसमें से हट जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? बोलो, नहीं समझे? अच्छा, दूसरा एक और वे में इसको मैं समझाता हूं। आपने क्या निकाला भाई? अगर आप cos थीटा को 0 करते हो तो थीटा को आप क्या बोलते हो, जरा बताना? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, एम आई करेक्ट और नॉट? अच्छा, cos थीटा 2 थीटा 0 बोलते हो तो थीटा को क्या बोलते हो? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 4, एम आई करेक्ट और नॉट? अच्छा, अगर आप cos 3 थीटा को 0 करते हो तो थीटा को क्या बोलते हो? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 6। देख लो, अरे हाँ या ना? क्या यहाँ तक समझ में आया? ये बताओ पहले। यस सर। कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बताओ। अरे हाँ या ना बोलो। अच्छा, अब जैसे ये जो ऑड नंबर आ रहा है ये 3 का मल्टीपल आएगा। सोचो, ये जो ऑड नंबर आ रहा है ये 3 का मल्टीपल आएगा। सही है? तो सॉल्यूशन सेट रिपीट होने लगेंगे कि नहीं? क्योंकि जैसे ही इसको हम 3 का मल्टीपल यहाँ रखेंगे, है ना, तो ये तुरंत इसके बराबर बनाने लगेगा काम। सोच के जरा जवाब दो, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? सर ये फिर से बता दीजिए। भाई ये सॉल्यूशन सेट समझ में आया, ये जो लिखा मैंने? यस सर। अच्छा, अब देखो, जैसे ही मैं इस ऑड नंबर को, ये जो 2n+1 लिखा है, इसको 3 का मल्टीपल लिखूंगा, वो भी 3 का ऑड मल्टीपल, तो ये क्या होगा बोलो? बताओ, बोलो भाई, ये क्या बन जाएगा? ये वाला सॉल्यूशन और ये वाला सॉल्यूशन सेम आने लगेगा कि नहीं? हाँ या ना? बोलो। तो इसका मतलब इसके जितने भी सॉल्यूशंस आएंगे क्या वो इसमें काउंट हो रहे हैं? बोलो। अगर हम बड़ा मल्टीपल लेंगे तो इसके जितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं वो इसमें काउंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं ना? बोलिए, कहानी यही तो समझे हम भाई। 2n+1 कोई भी ऑड नंबर हो सकता है और ऑड नंबर 3 का मल्टीपल हो सकता है यार। तो 3 का ऑड मल्टीपल ले लो, इवन नहीं, ऑड मल्टीपल। तो उसमें 3 का ऑड मल्टीपल जब भी लोगे और तो 3 से तो ये कैंसिल होके क्या बना देगा यहाँ? बोलो, 2। तो ये तो पाई बाई 2 और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 बनने लगेगा, वही चीज है, उसी वजह से काउंटिंग है। तो खैर ये तो जनरल थॉट है, जब बहुत बड़ा रीजन होगा तब देखेंगे कि इसके और इसके सोल्यूशन निकाल के ऐड कर देंगे, क्योंकि इसके सारे सोल्यूशन इसमें आ रहे होंगे। ठीक है ना? तो इसीलिए वो देखो 3 और 2 आंसर 5 आ जाता है। बट ये बहुत ही रॉ कैलकुलेशन हो गया। आप क्या करना, 0 से पाई के बीच में सबके सोल्यूशन लिख लेना। समझ रहे हो कि नहीं? और फिर उसमें अगर कोई चीज रिपीट कर रही है उसको हटा देना। आप आराम से इतना काम करना। आप समझ गए? कई बार कैलकुलेशन थोड़ा स्मार्टली डील करना पड़ता है, तो वहां आपको स्मार्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये है। ठीक है भाई? क्या ये पूरी बात समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? बिल्कुल। मतलब देखो, इक्वेशन सिंप्लीफाई करोगे तभी सोल्यूशन तक पहुंच पाओगे। तो अगर 4 मल्टीप्लाई कर दे सर LHS की तरफ और 2 cos। बोलते रहो, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बात। हाँ, ये कर लो। 2 cos से cos भी तो हमने पढ़ा है ना, क्या होता है बताओ? cos 4 थीटा आगे प्लस cos 2 थीटा, क्या क्या बोलते हो? बोलो यार। यस सर। यस सर। साथ में क्या यार, 2 cos 2 थीटा आ रहा है और ये सॉरी -1 इक्वल टू 0 आ रहा है। देख लो जरा ध्यान से, हाँ या ना? अच्छा, आप ध्यान से सुनिएगा। 2 cos 4 थीटा इंटू cos 2 थीटा, और ये लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1। ये क्या है? ये क्या है? क्या ये cos 4 थीटा लिखा है? देखो, क्या ये cos 4 थीटा लिखा है? 2 cos स्क्वायर थीटा -1 दैट इज cos 2 थीटा। यस सर। क्या पूरे से cos 4 थीटा कॉमन आया? बोलो।
अंदर क्या बचा 2 cos 2 थीटा प्लस 1। अब यार कुछ इक्वेशन सॉल्व होती हुई दिख रही कि नहीं बताओ। cos 4 थीटा 0 और cos 2 थीटा इज -हाफ। दोनों अलग अलग टाइप के रिजल्ट हैं, हाँ या ना। यहाँ पे थीटा कहाँ से कहाँ लेना है, π/8 से 32 π/8, और यहाँ पे थीटा कहाँ से, वही सेम π/2 से 32 π/8। बोलो भाई, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, हाँ या ना, बोलिए। सर π/2। सॉरी π/8 से 32 π/8 सही है। अब थीटा की जगह लिखा क्या है, जैसे ही 4 थीटा करोगे तो ये क्या बन जाएगा, π/2 से कहाँ तक, 16 पाई। वेरी गुड। अच्छा यहाँ पे 2 थीटा करोगे क्या बन जाएगा, π/4 से आगे बोलो, बोलो भाई। 8 पाई। 32, 8 पाई। अरे यार ये 33 π/8 है यार। आहा, ये 33 π/8 है, तो ये कहाँ से कहाँ तक बनेगा, क्या ये 33 π/2 तक आएगा, यस सर। और ये π/4 से 33 π/4 तक आएगा, बोलो। यस सर। यस सर। आप बताओ, यहाँ पे तो ऐसे समझ लो cos x की वैल्यू -हाफ कर लेते हैं, और ये x जो है वो कहाँ से कहाँ तक फील दे रहा है, π/4 से 33 π/4। तो क्या इसमें टोटल 2 पाई के मल्टीपल बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, जल्दी बताओ। 8 कितने बन रहे हैं भाई, 8। सर। 4 4 2 पाई के कितने मल्टीपल बन रहे हैं ये बताओ, 4। 4 सोच के जवाब दो भाई, कितने बन रहे हैं, 4। 4 श्योर हो इस बात पे ना भाई, 33 और पाई 32 π/4, तो कितना आ गया ये 8 पाई, और 8 पाई में 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। अरे हाँ या ना बताओ। तो ये प्योरली 4 गैप ऑफ 2 पाई बन रहा है। एक गैप में ये सोल्यूशन कितनी बार रिपीट करेगा, जल्दी बोलो। एक गैप में ये सोल्यूशन कितनी बार रिपीट करेगा, कितनी बार भाई, सर वो 32 की 34 सर। इन कैसे 34 कैसे बेटा, इनके बीच का गैप काउंट करोगे ना, ए से बी के बीच में अगर गैप काउंट करते हैं तो क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 1 से 10 के बीच का गैप काउंट करते हो तो कैसे काउंट करते हो, बताओ। a माइनस बी करते हो या a प्लस बी करते हो, बोलो, अभी किसी का डाउट था ना। तो ये 4 गैप आएगा, एक गैप में ये सोल्यूशन कितनी बार आता है, 2 तो टोटल यहां से सोल्यूशन कितने आ गए, 8 क्या ये बात समझ में आई सबको, बोलो जल्दी। चलो इसका तो काम खत्म। अच्छा इसमें जो कि -हाफ आ रहा है तो कोई सोल्यूशन रिपीट करने का तो स्कोप होगा नहीं, तो ये तो साइड कर लो। अब इधर आओ जरा। हाँ भाई यहाँ पे क्या हमें चाहिए 4 थीटा, यानी कि cos x जो है वो 0 आ रहा है अब, और x जो है वो लाई कर रहा है π/2 से 33 π/2। अब बताओ यहाँ पर भी गैप तो पाई के कितने आ रहे हैं भाई, बोलो 16 कितने गैप आ रहे हैं भाई, 16 गैप ऑफ पाई। अब ये क्या 16 गैप ऑफ 2 पाई, बोलो, या 8 आ रहे हैं गैप, 16 गैप ऑफ पाई है। 8 गैप ऑफ पाई आ रहे हैं ना, 8 गैप ऑफ 2 पाई, सॉरी 8 गैप ऑफ 2 पाई, ठीक है। अच्छा
क्या ये जीरो वाला बाउंड्री कंडीशन है? यहाँ पे सोच के देखो भाई, अगर आप पाई बाई 2 से चलना शुरू करोगे तो अगली बार जब आप आओगे तो एक 2 पाई का जब गैप लोगे तो जीरो वाला सोल्यूशन 3 बार दिख रहा है कि नहीं, ये बताओ। हाँ या ना? अगली बार वाले स्टेप में यही सोल्यूशन कितनी बार दिखेगा भाई? ये 2 बार काउंट करोगे, एक बाउंड्री के लिए छोड़ दोगे, फिर 2 काउंट करोगे, एक बाउंड्री के लिए छोड़ दोगे। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? तो अब यहाँ पे टोटल सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे? ये सब चीजें आपको स्मार्टली डील करनी पड़ेंगी। कितने हो जाएंगे? 8 इंटू 2 और एक बाउंड्री वाला है, तो टोटल कितने हो गए? 17 सोल्यूशन। तो अब फाइनल आंसर क्या हो गया? 17 प्लस 8, आंसर इज 25 सोल्यूशन। अच्छा, ये सब चीजें जो बन रही ना एक्स्ट्रा में, ये सब यार सिचुएशनली बनेंगी। इसको आपको तुरंत कनेक्ट करना है कि अच्छा हाँ ये तो बाउंड्री वाली कंडीशन की तरह ट्रीट हो रहा है, तो तुरंत आप उसमें 1 ऐड करोगे। ये नहीं कि आपने देखा 8 गैप ऑफ 2 पाई और 0 पे 2 सोल्यूशन आते हैं, सीधा 16 लिख दिया, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक बाउंड्री कंडीशन भी इन्वॉल्व होगी, तो उसका भी एक सोल्यूशन काउंट होगा, तो वो आपको एक्स्ट्रा में ऐड करना पड़ेगा। बस ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। नहीं नहीं, बाउंड्री केस ऐसे कोई बहुत नहीं है ना बेटा। आपने अपनी कंडीशन पाई बाई 2 से शुरू की ना, तो कॉस को तुरंत पाई बाई 2 से एनालाइज कर लिया करो। तो पाई बाई 2 से अगर एक बार 2 पाई के गैप तक जाओगे तो 3 सोल्यूशन काउंट हो रहे हैं, तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा ना कि अरे ये तो बाउंड्री कंडीशन की तरह चल रहा है, जस्ट लाइक साइन एक्स इज 0। नहीं समझे? यस सर, ठीक। तो बस वही चीज चेंज करनी होती है हमें। और ये सारे फैसले आपको स्मार्टली लेने पड़ेंगे भाई, ये सारे फैसले आपको स्मार्टली लेने पड़ेंगे। काउंटिंग आपने करनी सीखी है, बट उस काउंटिंग को कैसे आपको चीजें, काउंटिंग के हिसाब से कैसे चीजें चेंज करनी है, कैसे चीजों को सोचना है, वो आपको इस प्रैक्टिस के साथ सीखना पड़ेगा। समझ में आया? बहुत अच्छा, जब क्वेश्चन फ्रेम होगा जहां पे काउंटिंग हो रही होगी वहां पे इस टाइप की सिचुएशन होगी कि आपको सोल्यूशन रिपीट करा देगा। तो ये सब चीजें आपको बाइफरगेट करनी पड़ेंगी ना, क्योंकि स्मॉल इंटरवल है, तो आप तुरंत उन सॉल्यूशंस को लिख सकते हो, लिख के देख लो, अगर रिपीट कर रहा है तो हटा दो। बड़ा रीजन था तो रिपीट करने का केस नहीं था, तो सॉल्यूशन हटाने का कोई मुद्दा नहीं बना, तो दोनों के अलग अलग सॉल्यूशन काउंट कर लेगा। ये है, ये हमने खुद ही सेल्फ ऑब्जर्वेशन से देखा कि ये तो पाई बाई 2 है, तुरंत हमने ग्राफ में पाई बाई 2 वाली चीज ऑब्जर्व की, तो हमने देखा कि अरे ये तो बाउंड्री कंडीशन ऐसी चीज है, एक पीरियड में 2 सोल्यूशन काउंट होगा, एक एक सोल्यूशन बढ़ता जाएगा, तो 2 सोल्यूशन हम हर पीरियड में काउंट करते जाए 2 पाई के गैप में, और लास्ट में एक ऐड कर दें, जस्ट लाइक दैट। भाई साइन थीटा मैक्सिमम 1 होता है कि नहीं? बोलो। तो अगर साइन एक्स प्लस साइन वाई 2 है तो इसका मतलब ये भी अपने मैक्स पर होगा, ये भी अपने मैक्स पे होगा, तभी तो दोनों का सम 2 हो पाएगा, अदरवाइज ये सम हमेशा 2 से छोटा होगा। तो ये मैक्सिमम पे पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? अरे बताओ। तो इसका मतलब x को भी हमें क्या लेना पड़ेगा? पाई बाई 2, y को भी हमें क्या लेना पड़ेगा? पाई बाई 2। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को आंसर जो सेटिस्फाई करेगा वो क्या सेटिस्फाई करेगा? पाई बाई 2। ये होती है बाउंड्री कंडीशन। समझ रहे हो कि नहीं भाई? बाउंड्री कंडीशन बोलो, अरे हाँ या ना? क्लियर है? यस सर। तो ये हुआ कि कोई क्वांटिटी अपने मैक्स पर है, कोई क्वांटिटी कहाँ है? अपने मैक्स पर है, दैट इज कॉल्ड बाउंड्री कंडीशन। जैसे मैक्स वाली कंडीशन के हिसाब से इस क्वेश्चन को देखो, देखिए जरा, सोच के जवाब दीजिए। ये वैल्यू तीनों -1 को 1 होना पड़ेगा। ये भी -1, ये भी -1, यानी सब अपनी जगह क्या होंगे? मैक्स होंगे, यानी इसको भी मैक्स जाना पड़ेगा, इसको भी मैक्स जाना पड़ेगा, इसको भी मैक्स जाना पड़ेगा, तभी ये सम किसके बराबर आ पाएगा? 90 इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी? पाई बाई 2 y की वैल्यू क्या होगी? 0 0 और 2 पाई दोनों है, या तो 0 ले लो या क्या ले लो? 2 पाई। 2 पाई z की वैल्यू क्या होगी?
π/2। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? x माइनस जेड इंटू वाई की वैल्यू चाहिए हमें। x और z तो बराबर है, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 0। दिखा क्या भाई? ये समझे कि नहीं? x ही होगा, y ही होगा और z ही होगा, बोलो। और सब अपने मैक्स पे होंगे, अदरवाइज ये सम हमेशा 3 से क्या होगा भाई? ये तीनों छोटा। का सम 3 तभी पहुंच सकता है जब तीनों 1 1 1 पहुंच जाए, अदरवाइज ये सम कभी 3 पहुंचेगा ही नहीं, 3 से छोटा ही रहेगा। सोच के जवाब दो भाई। यस सर। अदरवाइज ये सम हमेशा 3 से क्या रहेगा? छोटा ही रहेगा, क्योंकि कभी 3 पहुंच ही नहीं सकता, बोलो। यस सर। तो ये हुआ बाउंड्री कंडीशन का खेल। ये किसका हुआ भाई? जैसे अब यहीं पे मैं इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे लिख देता कि साइन एक्स प्लस कॉस वाई प्लस साइन जेड इज इक्वल टू -3, और एक्स वाई जेड सबको मैं ले लेता 0 से 2 पाई के बीच में। अब बताओ एक्स वाई जेड क्या होता है? सर सब अपनी मिनिमम आप सब अपनी मिनिमम पे होते, यानी ये भी अपनी मिनिमम पे पहुंचता, क्योंकि क्योंकि ये सम कभी -3 से कम नहीं जा सकता, मिनिमम -3 आ सकता है, सब मिनिमम, यानी ये भी -1, ये भी -1 और ये भी -1। हाँ या ना? क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हो? हाँ या ना? दैट इज बाउंड्री कंडीशन, मतलब सब अपनी बाउंड्री पे आके खड़े हो गए, है कि नहीं? तो अब ये बताओ, ये x क्या होगा? -π/2 3π/2 ये x क्या होगा? z। और ये y क्या होगा? भाई अब जो वैल्यू चाहिए होगी वो निकाल लेंगे, जहाँ जैसी सिचुएशन चाहिए होगी। तो ये पहली चीज समझ में आई कि नहीं आई भाई? सब अपनी बाउंड्री कंडीशन पे आके खड़े हो जाते हैं, मतलब सब मैक्स पे या मिन पे, उसके हिसाब से हम एनालिसिस करते हैं, दैट इज कॉल्ड बाउंड्री कंडीशन। चलिए मैं हिंट करता हूँ। देखो क्या होता है, जैसे सपोज दो फंक्शन है, ठीक है ना? एक फंक्शन एफ एक्स है, एक फंक्शन जी एक्स है, ठीक है? अच्छा, ये अपनी बाउंड्री कंडीशन पे है, मतलब एफ एक्स जो है वो हमेशा ए से बड़ा होगा। अच्छा, जी एक्स भी अपनी बाउंड्री कंडीशन पे, और जी एक्स हमें बताता है कि वो हमेशा ए से छोटा होगा, ठीक है? तो ये लाइन हो गई ए वाली। एफ एक्स कह रहा है कि उसकी वैल्यू ए से बड़ी है ना? और जी एक्स कह रहा है उसकी वैल्यू ए से छोटी है। तो इसका मतलब दोनों बराबर कहाँ पे हो पाएंगे? सर x 0 होगा ना सर इसमें? दोनों बराबर कहाँ पे हो पाएंगे ये बताओ? ए में। दोनों बराबर भाई, ये वैल्यू एफ एक्स हमेशा ए से बड़ा है, जी एक्स हमेशा ए से छोटा है, और हमें दोनों को बराबर करना है। तो इसका मतलब दोनों बराबर कहाँ पे हो पाएंगे? जब एफ एक्स भी ए हो और जी एक्स भी क्या हो? ए हो। तभी तो वो कॉमन एक्स हमें निकालना पड़ेगा जहाँ पे दोनों बराबर हो रहा है। हाँ या ना? सोच के जरा जवाब दो। तो अगर एक क्वांटिटी ए से बड़ी है और एक क्वांटिटी ए से छोटी है, एक क्वांटिटी ए से बड़ी है और एक क्वांटिटी हमेशा ए से छोटी है, तो इसका मतलब दोनों बराबर कहाँ हो पाएंगे? मतलब अपनी डोमेन के बीच में हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि दोनों की जो डोमेन आ रही है उसमें एक क्वांटिटी हमेशा 1 से बड़ी आ रही है और एक क्वांटिटी हमेशा 1 से छोटी आ रही है, और दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे आएंगे, क्योंकि दोनों को हमें क्या करना है? इक्वल करना है। तो इक्वल होने के लिए दोनों को किसके बराबर होना पड़ेगा? एक है, यानी कि हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। क्या ये बात समझे? ये पूरी कहानी समझे कि नहीं? बोलो भाई, क्या ये पूरी कहानी क्लिक की कि नहीं, बताओ? अरे बोलो यार कुछ, हाँ या ना? अब जरा क्वेश्चन देखो। तो क्वेश्चन है 2x साइन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिख रहा है सबको? अच्छा, साइन एक्स वाई 2 टाइम्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, क्या यहाँ तक पहुंचे हो ये बताओ? बोलो, अरे हाँ या ना बताओ भाई। अब जरा मुझे सोच के जवाब देना, अगर मैं x को पॉजिटिव ले लूं तो x प्लस 1/x हमेशा 2 से बड़ा होता है कि नहीं? यस सर। हाँ या ना?
और 2 साइन एक्स वाई जो है वो हमेशा 2 से छोटा होगा कि नहीं? सोच के जवाब देना, यस सर। हाँ या ना। अब दोनों को होना है बराबर। हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा है। 2 sin xy वाला बता दीजिए सर। साइन थीटा मैक्सिमम कितना जाता है बेटा? साइन थीटा मैक्सिमम कितना जाता है? सर 1। 2 साइन थीटा मैक्सिमम कितना जाएगा? बोलो जल्दी, कितना जाएगा 2 साइन थीटा मैक्सिमम? सर 2 2 जाएगा। 2 साइन एक्स वाई मैक्सिमम कितना जाएगा? सर 2। तो इसका मतलब वो हमेशा 2 से क्या रहेगा? छोटा। गुड। अब समझे? अब बताओ, क्या आप वही सिचुएशन पे आ गए? ये लाइन है 2 वाली, एक फंक्शन 2 से ऊपर जा रहा है, एक फंक्शन 2 से नीचे आ रहा है, इसका मतलब दोनों बराबर कब होंगे? सोचो। मतलब दोनों 2 हो जाएंगे। दोनों 2 2 पे हो जाए, अदरवाइज तो बराबर होंगे नहीं। हाँ या ना जवाब दो। तो इसका मतलब x प्लस 1/x भी 2 हो जाना चाहिए, तो x तो 1 हो जाना चाहिए, और 2 साइन एक्स वाई भी 2 हो जाना चाहिए, इसका मतलब साइन एक्स वाई 1 हो जाना चाहिए। अच्छा x 1 है तो साइन y भी 1 होना चाहिए कि नहीं? y में कोई सोल्यूशन कंडीशन है? नहीं है। तो इसका मतलब y कहाँ से कहाँ होना चाहिए? बोलो। y की वैल्यू जनरल मिल गई ना, 2n पाई प्लस पाई बाई 2 होना चाहिए, तो x 1 होना चाहिए और y 2n पाई प्लस पाई बाई 2 होना चाहिए, हमेशा आंसर मैच करेगा। सोचो क्या है, सही बोल रहा हूँ मैं? अरे हाँ या ना? तो 1 और पाई बाई 2 सही पेयर है, बोलो। 1 यस सर। और पाई बाई 2 सही पेयर है, 1 और 5 पाई बाई 2 भी सही पेयर है, हाँ या ना? यस सर। अच्छा अब आओ, यस सर। अगर मैं x को निगेटिव ले लेता हूँ, ठीक, तो x प्लस 1/x हमेशा -2 से छोटा होता है, सोचो, ऑब्वियसली। और 2 साइन एक्स वाई भी हमेशा -2 से बड़ा होता है, सोच के जवाब दो। यस सर। तो अब यस सर। सिचुएशन क्या हुई कि एक फंक्शन -2 से ऊपर जा रहा है और एक फंक्शन -2 से नीचे आ रहा है, तो अभी भी दोनों बराबर कब होंगे? -2। वेरी गुड। -2। इसका मतलब x प्लस 1/x को अगर हम -2 करें तो x -1 आ जाएगा, हाँ या ना? अच्छा 2 साइन एक्स वाई करोगे -2 के बराबर, अब की साइन ऑफ -y जो है वो -1 आएगा, इसका मतलब साइन y अभी भी 1 आ जाएगा। अरे यस हाँ सर। या ना? यस सर। साइन y अभी भी क्या आ जाएगा भाई? 1 1। तो y की वैल्यू अभी भी क्या लोगे? 2n पाई प्लस पाई बाई 2n पाई प्लस पाई बाई 2, देख लो आराम से। तो इसका मतलब x क्या क्या हो सकता है? या तो +1 या तो +1 हो सकता है, या -1 बट y सिर्फ क्या हो सकता है? 2n 2 पाई n प्लस पाई पाई प्लस। बाई 2। पाई बाई। तो ये इक्वेशन हमेशा किसके बराबर आएगी? बोलो, 0 के, हाँ या ना? बोलो भाई, कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बताओ। तो आंसर आप क्या लिखोगे इसका, बताओ। x की वैल्यू +-1 हो सकती है और y सिर्फ क्या हो सकता है? 2n पाई 2n पाई प्लस प्लस पाई पाई बाई, बाई 2। वेयर n बिलोंग्स टू j। कैसे सोचा, क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है? बस ये बताओ, कैसे सोचा, क्या ये बात सबको? बोलो भाई। 12 साइन एक्स प्लस 5 13 कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 13 वेरी गुड। 2y² -8y प्लस 21 की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -d/4 है? नहीं, यस यस सर। ये -d/4 है, समझे? नहीं तो इसको फैक्टराइज करके लिख लो, 2 कॉमन करो, y-2 का होल स्क्वायर प्लस 13, देखो 8 3 11, तो भी इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 13, देखो। अब बताओ, एक वैल्यू 13 से छोटी है और एक वैल्यू 13 से
बड़ी है, तो इसका मतलब दोनों बराबर कब होंगे? सोचो दोनों बराबर कब होंगे? भाई ये 13 से नीचे जा रहा है, ये 13 से ऊपर आ रहा है, दोनों बराबर कब होंगे? 13 पे। क्या ये फिर से फीलिंग आई नहीं आई? यस सर। तो 12 sin x प्लस 5 cos x इक्वल टू 13, इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। 2 इंटू वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 13 इक्वल टू 13, इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। दोनों को सॉल्व करके x और y फाइंड कर लेंगे। क्या ये कहानी सब लोग समझ पाए? बताओ, अरे बोलो यार, नहीं समझे? सॉल्व कर लोगे भाई x और y, बताओ प्रोसेस। क्या यार, चलो, क्या ये 2 की पावर sec स्क्वायर x लिखा है? यस sec स्क्वायर x हमेशा 1 से बड़ा होता है, तो 2 की पावर sec स्क्वायर x हमेशा 2 से बड़ा होगा। सोचो, चलो, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस हाफ, क्या हम इसको y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 लिख सकते हैं? तो इसका Yes, मतलब sir. ये हमेशा 1/4 से बड़ा होगा, यस सर। तो वाई स्क्वायर माइनस हाफ प्लस 1/2 ग्रेटर देन 1/2। 1/2 होगा। अच्छा, ये हमेशा 2 से बड़ा, ये हमेशा 1/2 से बड़ा है। जैसे हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये किससे ग्रेटर आएगा? 1 से। देखो जरा ध्यान से, क्या ये बात पकड़ पाए यार? ऑब्वियसली ए क्वांटिटी 2 से बड़ी है, बी क्वांटिटी हाफ से बड़ी है, तो ए बी का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा 1 से बड़ा होगा। सोचो, दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मल्टीप्लाई करने में क्या दिक्कत है? एक 2 से बड़ा, एक हाफ से बड़ा, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 1 से बड़ा होगा। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, हमें दिया क्या है? यस सर। हमें दिया क्या है? 1 से लेस, यस। और आ क्या रहा है? ग्रेटर देन 1। इसका मतलब फॉर सॉल्यूशन कंडीशन क्या होगी? इक्वल टू। इसका मतलब 2 sec स्क्वायर एक्स इंटू रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस, सॉरी, वाई स्क्वायर माइनस वाई और प्लस हाफ, किसके बराबर होना चाहिए? 1। अच्छा, ये 1 कब होगा? जब ये कितना होगा? 2, और ये कितना होगा? 1/2। भाई ये तो 2 से बड़ा और ये 1/2 से बड़ा है, तो यानी जब ये 2 और ये 1/2 पहुंचेंगे तभी तो इसका प्रोडक्ट 1 पहुंचेगा। बोलिए, इसका मतलब 2 की पावर सेक स्क्वायर एक्स को अगर 2 होना पड़ेगा, तो सेक स्क्वायर एक्स को कितना होना पड़ेगा? 1। यानी एक्स को कितना होना पड़ेगा? n पाई, बोलो, 1 होने के लिए कितना होना पड़ेगा? 2n5 प्लस। नहीं नहीं, n पाई। सेक स्क्वायर एक्स सॉल्व कर लो, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 सॉल्व कर लो, तो n पाई आ गया। यस सर। अच्छा, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस हाफ को क्या होना पड़ेगा? 1/4। तो इसका मतलब y को सर्टेनली कितना होना पड़ेगा? 1/2। तो x आ गया n पाई, y आ गया हाफ, खत्म। दैट इज अगेन बाउंड्री कंडीशन। क्या है, हमें बाउंड्री कंडीशन समझ में आई? बताओ, क्या हमें ये बाउंड्री कंडीशन समझ में आई नहीं आई?